और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर रूस का बड़ा पर्दाफाश। हॉर्मुज से माइंस हटाना आसान नहीं, माइंस हटाने में महीनों लग सकते हैं। रूस के पूर्व नेवी कैप्टन वासिली डैंडिकिन ने कहा है अमेरिका के सामने ईरान की बेहतरीन रणनीति। तो क्या ईरान का जो एटम बम है वो हॉर्मुज बन चुका है सबसे बड़ा गेम चेंजर? क्या ईरान के लिए यही है, यही वजह है कि वहां पर पकड़ अपनी कमजोर नहीं करना चाहता ईरान? रणनीति क्या है? सस्ते माइन से महंगे अमेरिकी जहाजों को बहुत बड़ा खतरा है। छोटी बोट्स और मिनी सबमरीन से यूएस बेड़े को चकमा दिया गया। माइंस बिछाना आसान है और सस्ता है, लेकिन हटाना इसको बहुत मुश्किल है। कई रिपोर्ट्स में तो कहा गया कई महीनों का वक्त लग सकता है। माइंस को पूरी तरह से हटाने में देखिए आप 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है अगर उसको हटाया जाए। अमेरिका के पास माइंस हटाने वाली सबमरीन है नहीं। देखिए जरूरी बात यह है कि ईरान ने सुरक्षित रास्ता मार्क किया है, बाकी रास्ता खतरनाक है। सभी जहाजों को ईरान के बताए रास्ते से चलना होगा जो ईरान ने रूट मार्क किया है। तो देखिए हॉर्मुज को लेकर बहुत ही आक्रामक है ईरान। सवाल यह है कि हॉर्मुज का ये तनाव इस जंग को कहां तक लेकर जाएगा, क्योंकि अभी भी हॉर्मुज से ब्लॉकेड नहीं हटा है। माइंस बिछाई जा रही हैं, वहां पर ईरान की स्पीड बोट्स मौजूद हैं, एक दूसरे के शिप को टारगेट किया जा रहा है। तो अभी भी ऐसी ही स्थिति है हॉर्मुज को लेकर, और ये जो एस्केलेशन है हॉर्मुज का, ये बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज से कैसे हटा रहा है माइंस, जरा इसको भी देख लेते, क्योंकि रूस की तरफ से ये बड़ा दावा आया है। माइंस स्वीपर शिप से ऑपरेशन किया जा रहा है। शिप से माइंस कटर लगाए गए हैं। हॉर्मुज में लगी माइंस से जंजीरें कटेंगी और माइंस के ऊपर आते ही युद्धपोत से फायर होगा। एक एक करके सी माइंस नष्ट होंगी। ऑपरेशन के वक्त ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। जरूरी बात क्या है, जापानी शिप भी हॉर्मुज पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए हॉर्मुज से माइंस को हटाने की कोशिश की जा रही है। सिंह सर, पहला सवाल मेरा आप ही से है, ये माइंस वाली प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका के लिए क्या वाकई इतनी बड़ी है जिसको लेकर ये सारा एक्शन बहुत स्लो चल रहा है? और इसके लिए यूरोप की तो कभी जापान के सामने अमेरिका हाथ जोड़ रहा है कि भाई ये सी माइंस हटाने के लिए हमें माइंस कटर दीजिए, इस तरह के शिप दीजिए। वाकई में हॉर्मुज में अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है। रवि, बिल्कुल सही प्रपोजिशन आप पेश कर रहे हैं दर्शकों के लिए। देखो, माइंस जब ले की जाती हैं, जो कि हमें पूरा यकीन है कि ईरान ने की है इस समय, और ये 3 तरह की होती है, कॉन्टैक्ट, इन्फ्लुएंस और सी बेड माइंस। अभी जब डाली जाती हैं उसका इतना डर पैदा हो जाता है कि कोई शिप, किश्तियाँ, टैंकर उसमें मूवमेंट करना उनको बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि एक माइन, इंक्लूडिंग अगर डिस्ट्रॉयर देखें, डिस्ट्रॉयर के ऊपर 250 बंदा होता है कम से कम, और एक माइन अगर टेक ऑफ हो जाती है, एक्सप्लोड होती है, तो पूरी डिस्ट्रॉयर की तबाही है। तो इतना फियर इसका है। दूसरा है कि जो ये माइन स्वीपिंग कर रहे हैं, इसके साथ माइन हंटिंग का भी टास्क होता है। तो माइन स्वीपिंग एक जरा ब्रॉड एरिया में करते हैं और माइन हंटिंग जो है स्पेसिफिक प्रिसिशन एरिया में करते हैं। तो एक टेंडम में जाते हैं, ये वो किया जाएगा। और जैसे आपने बताया कि वो जो केबल्स हैं उसकी काटी जाती हैं, बिल्कुल सही है, जो कटर्स के इस्तेमाल के लिए है। अभी अमेरिका के पास जो माइन स्वीपर्स हैं वो इतनी, पहली बात उनकी ट्रेनिंग नहीं है, दूसरा है कि वो डिपेंडेंट हैं जापान के ऊपर भी और यूके के ऊपर। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो 30 मुल्कों की ये जो अलायंस बना हुआ इस समय यूरोप का, नेटो देशों का, वो भी वहाँ पे आ रहे हैं, खास करके माइन स्वीपिंग की। और इससे साफ जाहिर होता है कि बेशक नेटो और यूएस के बीच में थोड़ी सी टूट पड़ी है, बट ये हैं वो देश 5 आइज, 9 आइज और 14 आइज वाले। जब ऐसे मौके पे कष्ट है वो हाथ मिलाएंगे और जुड़ जाएंगे ईरान के बरखिलाफ। तो इसीलिए 30 देशन की जो अलायंस है वो भी इस समय हॉर्मुज की तरफ मूवमेंट की। बिल्कुल। और सिंह सर, सवाल यह भी है कि क्या, क्योंकि वहां पर इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, तो क्या इस स्ट्रांग होल्ड के बाद अमेरिका के लिए आसान भी हो पाएगा माइंस को हटाने का ऑपरेशन?